Assalamu alaikum dear students, this is your 8th lecture of topic The Story of My Life. As in the previous lecture we have discussed dictionary words and also studied about facts and opinion. Today we will discuss question words. We will differentiate the situation of formal and informal question situations. Okay, question words are used to ask specific information who is often used instead of whom in an informal question. Before differentiate the situation, we have to be aware about question words. What are question words? Are used to ask specific information कि जो मखसूस किस्म की मालूमात है उसको हासिल करने के लिए हम जो सवालात करते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. अब आप देखेंगे कि हम जितनी भी सिचुएशन पढ़ेंगे जो है तो हमें उसमें देखेंगे हम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अवेयर अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन थ्रू एग्जांपल्स. जो एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू हम देखेंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे. होम का हमने यूज़ जब करना है विद होम का तो फॉर्मल एज अ फॉर्मल सिचुएशन उसको कब यूज़ करना है, और जब उसी विद होम का आप यूज़ कर रहे हैं तो एज अ इनफॉर्मल सिचुएशन आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल विद होम डू यू लिव, ये होगी फॉर्मल सिचुएशन. यानी कि जब आप फॉर्मल होकर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप विद का यूज़ स्टार्ट में करेंगे. लेकिन इनफॉर्मल अगर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जो कि आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अगर आप किसी अजनबी से पूछ रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन से पूछ रहे हैं जिसके दरमियान आपका एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है, एज डिफरेंस है, तो वहाँ आप फॉर्मल सिचुएशन यूज़ करेंगे. यानी कि आप यूज़ करेंगे विद होम का. लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने फ्रेंड से तो फिर आप क्या करेंगे, होम को स्टार्ट में ले आएंगे और आपका विद चला जाएगा एंड पे. यानी कि आप यूज़ हम विद होम का ही कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन की वजह से उनका यूज़ जो है डिफरेंट हो गया है. सेम है जैसे हु का यूज़ है विद हु डू यू लिव, कौन तुम्हारे साथ रहता है, तुम किसके साथ रहते हो. तो इसमें क्या होगा, हु आप स्टार्ट में लेके आएंगे और विद जो है लास्ट में चला जाएगा जब आप इनफॉर्मल सिचुएशन में इसको करेंगे. ऑन व्हाट डू यू बेस योर अजम्पशन, कि किस जो है बुनियाद पे तुम ये बात कह रहे हो, ये तुम्हारी ये जो तुम जिस चीज़ को जिसका तुम अंदाज़ा लगा रहे हो किस बेस पे कर रहे हो. अब ये हो गई फॉर्मल सिचुएशन. ऑन व्हाट का जब हमने यूज़ करना है, अब यूज़ वही है ऑन व्हाट का ही, लेकिन व्हाट स्टार्ट में आ जाएगा और ऑन एंड पे चला जाएगा, वो होगी इनफॉर्मल सिचुएशन. फिर है जी टू विच कंपनी डू यू अप्लाई, कि किस कंपनी में जो है तुमने अप्लाई किया है. अब ये हो गई कौन सी सिचुएशन, फॉर्मल सिचुएशन जहाँ में टू विच का इकट्ठा यूज़ किया है. लेकिन विच जब स्टार्ट में आएगा टू एंड पे चला जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल सिचुएशन. क्लियर. यानी कि आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए क्वेश्चन वर्ड्स हैं टोटल 3 वर्ड्स जिनका भी हमने यूज़ सीखा. विद होम, ठीक है, ऑन व्हाट, टू विच. ये 3 वर्ड्स जो हैं हमने या विद होम, विद हु, ऑन व्हाट, टू विच, ये वर्ड्स जो है हमने इनका यूज़ सीखा है. तो अब हमने देखना है कि किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमने इसको फॉर्मल सिचुएशन में कब यूज़ करना है, उसको इनफॉर्मल सिचुएशन में हमने कब यूज़ करना है. क्लियर. अब ये देखें, जब आप यूज़ कर रहे होंगे विद होम का तब आपने क्या करना है, जब आप विद होम का यूज़ कर रहे होंगे तो ये आप देखेंगे आपके पास आ जाएगी इन फॉर्मल सिचुएशन. जब विद हु यूज़ करेंगे ये भी होगी फॉर्मल सिचुएशन. ऑन व्हाट यूज़ करेंगे ये भी होगी फॉर्मल सिचुएशन. टू विच यूज़ करेंगे तो ये होगी फॉर्मल सिचुएशन. लेकिन इन्हीं वर्ड्स को आप इनफॉर्मल सिचुएशन में किस तरह से यूज़ करेंगे, होम आप ले आएंगे स्टार्ट में और विद ले जाएंगे लास्ट में. हु ले आएंगे आप स्टार्ट में और विद आ जाएगा लास्ट पे. व्हाट आपका आ जाएगा स्टार्ट में और ऑन आ जाएगा लास्ट में. विच स्टार्ट में और टू आ जाएगा लास्ट में. क्लियर. अब नीचे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, whom, which और what आल्सो यूज़ प्रपोजिशन वेयर रिक्वायर्ड, कि क्या whom, which और what का यूज़ करते हुए हमने ब्लैंक्स जो है फिल करनी है और साथ में प्रपोजिशन का भी यूज़ करना है और साथ में कहा हुआ है वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत है. अब देखें कि प्रपोजिशन क्या होती है. प्रपोजिशन बेसिकली हमें बताती हैं कि वेयर द एक्शन हैज़ बीन हैपन, जो मीन्स कि जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से हुआ है, या कहाँ हुआ है, किसके साथ हुआ है. तो प्रपोजिशन के लिए हम वर्ड इन, टू, विद, बिहाइंड, बिसाइड, अक्रॉस, अंडर, ये सारे वर्ड्स जो है प्रपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं. ये नोट भी रीड आउट कर लेते हैं. इनफॉर्मल सिचुएशन कहते हैं जब आप इनफॉर्मल सिचुएशन यूज़ कर रहे होंगे तो आएगा प्रपोजिशन प्लस हु, प्रपोजिशन प्लस हुम, प्रपोजिशन प्लस विच, प्रपोजिशन प्लस
लेकिन जब इनफॉर्मल सिचुएशन आ गई तब आप क्या करेंगे, ऑर्डिनरी इंग्लिश प्रपोजिशन इज यूज एट द एंड ऑफ द सिचुएशन। वही चीज़ जो मैंने आपको क्लैरिफाई करवाई थ्रू एग्जांपल्स, क्या हमें बताया उन्होंने कि जब आप इनफॉर्मल इंग्लिश में प्रपोजिशन का यूज़ करें, जब क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रपोजिशन स्टार्ट में और साथ में हु, हुम, विच, व्हाट। लेकिन जब आप इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, एज एन ऑर्डिनरी इंग्लिश, यानी कि आप क्या करेंगे, आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट में आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जो प्रपोजिशन है वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसके एंड में आएगा। सेम एज ऐसे जो हमने यहाँ यूज़ किए हुए हैं ना, ये देखिए ऑन, टू, विद, ये सारे जो हमने लास्ट में यूज़ किए हुए हैं ये हमारे पास आ जाएंगे फॉर्मल सिचुएशन। लेकिन जो इनफॉर्मल सिचुएशन होगी उसमें आपका प्रपोजिशन स्टार्ट में, क्वेश्चन वर्ड के स्टार्ट में यूज़ होना ज़रूरी है। टू होम डू यू राइट, ये ब्लैंक्स जो है फिल की हुई है मैंने, टू होम डू यू राइट अ लेटर, होम डू यू राइट अ लेटर, यानी कि अगर आप अब देखें इसके अंदर जो है फर्स्ट वाला ब्लैंक हमें कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि कहाँ हमने जो है फॉर्मल सिचुएशन यूज़ करनी है, कहाँ इनफॉर्मल। अब जिसके लास्ट में टू और विद आएगा ऑब्वियसली वहाँ सिर्फ होम या विच यूज़ होगा या हु यूज़ होगा, लेकिन जिसके लास्ट में प्रपोजिशन नहीं दिया गया हुआ वो आप जो है फॉर्मल सिचुएशन बनाएंगे। जैसे टू होम डू यू राइट अ लेटर, इसके लास्ट में कुछ नहीं है, ठीक है, कोई प्रपोजिशन आपको दिया गया नहीं हुआ है। ऐसे ही ना कोई प्रपोजिशन आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ डू यू राइट अ लेटर टू, यहाँ प्रपोजिशन हमें प्रोवाइड है तो यहाँ ओनली होम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें डू यू कम टू स्कूल, इसके लास्ट में कोई प्रपोजिशन नहीं दिया गया तो हम यहाँ स्टार्ट में प्रपोजिशन और क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे विद होम। अब यहाँ हमें प्रपोजिशन विद प्रोवाइड है, डू यू कम टू स्कूल विद, तो हम फिर क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में यूज़ करेंगे अकेले को ही। अब यहाँ भी हमें जो है प्रपोजिशन प्रोवाइड किया हुआ है ऑन, तो स्टार्ट में आ जाएगा विच क्वेश्चन वर्ड, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज़ कर लेंगे वर्ड। लेकिन बेसिक आपका जो काम है जो आज हम सीख रहे हैं वो ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन को आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ विद होम यूज़ करना है, कहाँ ओनली होम यूज़ करना है, कहाँ हम प्रपोजिशन को लास्ट पे लेके जाएंगे, कहाँ स्टार्ट पे लेके आएंगे। क्लियर? जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ऐसे पर्सन से जिससे आप फॉर्मली बात करते हैं तो वहाँ प्रपोजिशन स्टार्ट में आएगा, लेकिन अपने फ्रेंड से या वैसे किसी से बात कर रहे हैं जिससे आप इनफॉर्मल होकर बात कर सकते हैं तो वहाँ सिर्फ क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा और जो आपका प्रपोजिशन है वो लास्ट में चले जाएगा। जैसे यहाँ प्रपोजिशन हमें नहीं दिया गया हुआ फ्लोर डू यू लीव, तो यहाँ फिर स्टार्ट में आ जाएगा ऑन विच। क्लियर? ये जो हमारा यूज़ था क्वेश्चन वर्ड्स का। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के जो है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में हम जो है काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, ओनली सिर्फ इसके हम रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे पास कि उन जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्वेश्चन वर्ड्स में हमने यूज़ सीखा कि किस तरह हम फॉर्मल और एज अ इनफॉर्मल सिचुएशन में उसका यूज़ करेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली जो हैं we use relative pronouns to join two sentences. We use who for people and which for things and animals, that is used for people, things and animals। कहते हैं कि हम who, which and relative and that ऐसे words हैं जिनको as a relative pronouns हम यूज़ करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंसेस को, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको सेकंड सेंटेंस के साथ रिलेट करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में हम मोस्टली जो वर्ड्स करते हैं यूज़ वो है हु, विच एंड डैट। हु हम यूज़ करते हैं लोगों के लिए, विच यूज़ करते हैं चीज़ों और जानवरों के लिए, और डैट यूज़ करते हैं डैट जो है पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स, तीनों के लिए यूज़ हो जाता है। क्लियर? अब ये देखिए रीड द फॉलोइंग, ही इज़ माई फ्रेंड, ही वांट्स टू स्टडी हिस्ट्री। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं हमारे पास, ये दोनों जो हैं डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। अब इनको ज्वाइन करने के लिए हम जो वर्ड अंदर लेके आएंगे, यानी कि फर्दर इन्फॉर्मेशन का जो हमें हमारे लिए इजाफा करेगा, वो वर्ड क्या होगा? हमारे लिए रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, ही वांट्स टू स्टडी हिस्ट्री, ये दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस हैं लेकिन है तो एक ही पर्सन के बारे में। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इन दोनों को रिलेट करे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो वर्ड क्या है? ही इज़ माई फ्रेंड हु वांट टू स्टडी हिस्ट्री। पीपल के लिए हमने क्या यूज़ करना है? वर्ड हु वांट टू स्टडी हिस्ट्री। ह्यूमन बीइंग्स के लिए या लिविंग थिंग्स के ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम हु वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसको रिलेट किया हु वर्ड ने, तो वो हमारा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। सेम एज सेकंड एग्जांपल देखें, दिस इज़ द गेट, इट इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड। ये थिंग है, इसके लिए हम विच और डैट यूज़ कर सकते हैं।
अब ये दोनों अलग अलग जो है सेंटेंसेस हैं, लेकिन है तो एक ही चीज़ के बारे में। इन दोनों के रिलेट करने के लिए एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने यूज़ किया विच, जो कि इन दोनों को जॉइन कर रहा है। दिस इज़ द गेट विच इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द पैरेट वी ब्रॉट इट येस्टरडे। हम इसे जो है कल लेके आए और ये एक पैरेट है। ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। इनको यूज़ करने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया डैट, जिसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ द पैरेट दैट वी ब्रॉट येस्टरडे। यानी कि हमारा काम आसान हो गया। एक ही चीज़ के बारे में दो बातें हमने बता दी एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन उन दो डिफरेंट बातों को एक चीज़ के बारे में कहने के लिए हमें वर्ड चाहिए होते हैं और सिचुएशन को ज्वाइन करने के लिए, जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब हमें एग्जांपल्स दी गई हुई है ना, इन एग्जांपल्स को हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके कंप्लीट करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, ठीक है, पाकिस्तानी पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं हु लिव इन इंडिया। ये हमारा एक, अब देखें हु लिव इन इंडिया अलग सिचुएशन है, देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज अलग सिचुएशन है। अब इन दोनों को हमने किस वर्ड ने ज्वाइन किया, हु ने। अ टीचर इज़ अ लाइक स्टूडेंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्टडी, ठीक है। अब यह हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्टडी में हमने जो है जो ज्वाइन कर रहा है इन दोनों सेंटेंस को, वो है हु। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माई कंपनी हु आर हार्ड वर्किंग। हु वर्ड इनको जो है रिलेट कर रहा है, फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। माई टीचर समटाइम्स आस्क क्वेश्चन दैट आर नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। There are many local customs which are very popular. Costumes which are popular. अब इसमें आप देखें कि जब हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनका यूज़ कर रहा होना है हु, विच और डैट का। अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि एक चीज़ के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने यूज़ किया रिलेटिव प्रोनाउन का। अब ये भी याद रखिए कि हु का आपने यूज़ करना है पीपल के लिए, जो यूज़ होगा विच का, और डैट का डैट यूज़ होगा पीपल थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए, लेकिन विच यूज़ होगा फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। क्लियर। आज के लिए इतना ही है। आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद अपना बुक वर्क कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रामर वर्क जो है हम कंप्लीट करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।